कोलेस्ट्रॉल, वजन और फालिज के खतरे में कमी समेत काजू के 10 हैरान कुन फवाइद। काजू का शुमार भी खुश्क मेवा जात में होता है। नबाताती तौर पर उनकी दर्जाबंदी बीजों में होती है, क्योंकि वो काजू के फल, जिसे दरवे भी कहा जाता है, से हासिल होते हैं। जो बस वो फल हैं जो बाहर से गूदे से भरे होते हैं, लेकिन अंदर से बीज के साथ एक खोल रखते हैं। काजू के दरख्त गर्म आबोहवा में उगते हैं, जैसे इंडिया और वियतनाम, जिनका शुमार सबसे ज्यादा काजू पैदा करने वाले ममालिक की सफ में होता है। काजू गुर्दे की शक्ल के होते हैं, हल्के पीले रंग के और मूंगफली के मुकाबले में ग़िज़ाइयत से भरपूर और जायके में कदरे मीठे होते हैं। उन्हें कच्चा, भुना हुआ, सालन, चटनी की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जाता है। काजू में पाई जाने वाली ग़िज़ाइयत: 30 ग्राम कच्चे काजू में कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक। काजू इस्तेमाल करने की वजह से आपकी सेहत को पहुंचने वाले 10 फवाइद। काजू इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर सकते हैं। काजू में फोलेट और विटामिन ई होता है, जो इंसानी जिस्म में बंद अतंग हो जाने वाली खून की शरियानों से बचाने में मदद करता है। 2019 की जाने वाली एक तहकीक में ये भी पाया गया कि काजू का रोजाना इस्तेमाल टाइप 2 ज़ियाबितस के मरीजों में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। तहकीक से पता चला है कि काजू में पाई जाने वाली अनसैचुरेटेड फैट्स किसी भी बीमारी या अमूमी हालत में मौत के खतरे को कम करते हैं। वो जिस्म को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव वक्त के साथ साथ आज़ा, पट्टों और यहाँ तक के खलियात को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके नतीजे में अल्जाइमर जैसी मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव तनाव को मुकम्मल तौर पर खत्म करने में मदद करते हैं। वो दिल की बीमारी और फालिज के खतरे को कम करने में मदद करते हैं। होमोसिस्टेन एक अमीनो एसिड की ही एक किस्म है, लेकिन अगर जिस्म में उसकी सतह बहुत ज्यादा हो जाए तो ये सोजिश को बढ़ाता है और इस वजह से दिल की बीमारी या फालिज का खतरा बढ़ जाता है। काजू का इस्तेमाल जिस्म में होमोसिस्टेन की सतह को कम करने में मदद देता है। ऑर्थराइटिस के इन्हेतात को कम करने में मदद कर सकते हैं। 2020 के एक मुताले से पता चला है कि काजू के इस्तेमाल के मुश्तरका एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सोजिश फवाइद ऑर्थराइटिस के मनफी असरात के खिलाफ मदद करते हैं। कोलाइट्स आंतों की सोजिश में कमी में मददगार साबित होता है। कोलाइट्स यानी आंतों की सोजिश की हालत है और तहकीक से पता चलता है कि काजू सोजिश को कम करने और कोलाइट्स के इंतजाम में मदद कर सकता है। काजू वजन में सेहतमंद तरीके से कमी में मदद देता है। तहकीक से पता चलता है कि जिन ग़िज़ाओं में काजू की ज्यादा मिकदार शामिल होती है, वो वजन में कमी और मोटापे के खात्मे से वाबस्ता हैं। खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में मदद करता है। 2019 की एक तहकीक में पाया गया कि काजू के रोजाना इस्तेमाल से इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है और इसी वजह से ज़ियाबितस के मरीजों में ब्लड शुगर को काबू में रखने में मदद मिलती है। फालिज के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। काजू मैग्नीशियम का एक अच्छा जरिया है और तहकीक से पता चला है कि मैग्नीशियम की खून में मौजूदगी फालिज के खतरे को कम करने में मदद करती है। याददाश्त के चले जाने के खतरे को कम करता है। काजू की अच्छी ग़िज़ाई प्रोफाइल यानी प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मदनियात याददाश्त से मुंसलिक मसाइल को कम करने और उनके खिलाफ मुमकिना फवाइद का बाइस बनती है। क्या काजू हर एक के लिए महफूज और फायदा मंद है? मुमकिन है कि कुछ लोगों में काजू के इस्तेमाल से एलर्जी हो, और अगर एलर्जी की कोई अलामत हो जैसे सांस लेने में दुश्वारी, चेहरे, ज़ुबान, होठों की सूजन, तो फौरी तौर पर अपने मुआलिज से राब्ता करें, क्योंकि यह खतरनाक साबित हो सकती है। ये बात जहन में रखें कि जिन लोगों को खुशक मेवाजात से एलर्जी होती है, इनमें काजू से एलर्जी हो जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा होते हैं। क्या काजू पनीर आपके लिए अच्छा है? काजू से बना पनीर एक बेहतर इंतखाब है, क्योंकि ये कम से कम प्रोसेस किया जाता है और आमतौर पर इसमें सिर्फ काजू और पानी, शायद थोड़ा सा लीमू का रस और खमीर शामिल होता है।